नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जब अपन लोगों ने, आपने भी देखी होगी और मैंने भी देखी, क्योंकि सभी लोग उनके वीडियोस पे वॉच करके बैठे हुए हैं। तो रोहन का जो लाइव अभी चल रहा था, शायद अलका मैडम ने, मुझे लग रहा है वो अलका ही मैडम थी, क्योंकि आवाज़ से मैं पहचान गई थी कि उन्होंने ही कॉल किया था। कल की लाइव में भी वो ही उससे बात कर रही थी कॉलिंग पर। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप लोगों ने भी सुना होगा, रोहन से वो कसम देने पे फोर्स कर रही थी कि रवप्रीत की कसम खाओ, अपने बच्चे की कसम खाओ, तुम उससे बात नहीं करोगे, उस लड़की से बात नहीं करोगे, नहीं करो। 1 घंटे तक फ़ोन कॉलिंग बात हुई है, जो भी हुई है, शायद लाइव में हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई कि मैडम उनसे बार बार बोल रही कि कसम खाओ, कसम खाओ। एट लास्ट, जब लास्ट में बिल्कुल उसने जब कसम खा ली, तो क्या सिर्फ कसम खाने से सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं क्या? आप लोग बताइए, क्या अपने बच्चे की झूठी कसम ये लोग खा लेते हैं? सोचिए सोचिए। प्रिया को भी देखा है आपने, बार बार कसम खाती है अपने बच्चे की। इवन कितने लोगों ने कमेंट करके बोला कि प्रिया तुम अपने बच्चे की कसम मत खाया करो, बच्चा बहुत छोटा है अभी। कितने कमेंट्स ऐसे पढ़े थे हम लोगों ने जिसमें ऐसा ही लिखा था कि प्रिया अपने बच्चे की कसम मत खाया करो। ऐसे ही आज हुआ कि रोहन ने लास्ट में कसम खा ली कि अब मैं उस लड़की से बात नहीं करूँगा, और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। क्या कहीं कोई लड़की थी भी कि नहीं थी, है ना, जो कसम खा ली गई? मुझे समझ नहीं आता कि पब्लिक को कितना बुद्धू बनाया जा रहा है यार, बहुत बुद्धू बनाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता। तुम अपने बच्चे की झूठी कसम खा रहे हो, अरे उनसे पूछो जिनको औलादें होती नहीं हैं, कितना तरसते हैं वो, 17 जगह मन्नत करते हैं। भगवान ने आपको इतनी जल्दी वो भी बेटा दे दिया, तो उसको मुद्दा मत बनाओ यार, सोशल मीडिया पे उसको मुद्दा मत बनाओ। इस तरीके से आप लोग उसका यूज़ मत करो। जो यूज़ कर करके आप व्यूज़ पा रहे हो अपने बच्चे के कारण, वो मत करो यार, है ना। ये झूठी जो आपका इतना कुछ बढ़ा गया, आप सोचते हो झूठी शान, झूठा सब कुछ, ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। यही सब आप रियलिटी के साथ आते तो शायद बहुत अच्छा होता। और मैं तो बस बार बार यही बोलूँगी कि ये सब पूरा स्क्रिप्टेड है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मुझे नहीं लगता ये सब सच है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की कसम तो झूठी नहीं खाएंगे यार, है ना, क्यों? लेकिन ये लोग खाते हैं। क्या पता कैसे माँ बाप हैं। आज मुझसे कोई बोले मेरी बेटियों की कसम खाने की, मैं तो नहीं खा सकती यार। पेट फाड़वा के ऑपरेशन से हुई हैं मेरी दोनों बेटियां, और ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चा पैदा करने में दर्द तो उतना ही होता है ना। 9 महीने एक औरत अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, कितना कुछ सहती है। क्या उसकी कसम झूठी खा लेती है? अपन जैसे लोग तो नहीं खाएंगे, लेकिन ये व्यूज़ के लिए बच्चे का यूज़, एम आई राइट, है ना। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, सही बोल रही हूँ मैं कि व्यूज़ के लिए बच्चे का यूज़ हो रहा है और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और रोहन क्या बोल रहा है कि अभी सुना होगा कि जिस लड़की से मैं बात करता था वो 15 साल की, है ना। हंसी आ रही है। मतलब एक सोची समझी जो कहानियाँ नहीं रहती हैं कि हमें बस बच्चे बैठेंगे और कहानी सुना देंगे। तो क्या हम लोग बच्चे हैं जो आपकी बातों में जाएंगे? हम आपकी ऑडियंस है ना, बच्चे नहीं यार कि जो दादा दादी नाना नानी सुनाते हैं, चारों तरफ बच्चे घेर के बैठ जाते हैं और जो कहानी सुनाई बच्चे उसको सच समझते हैं। तो हम लोग बच्चे नहीं हैं बेटा, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपसे काफ़ी बड़े हैं। हर चीज़ ज़माना देखा है हम लोगों ने, हर चीज़ समझ में आती है क्या सच है क्या झूठ है। तो जो आप झूठ परोस रहे हो दुनिया के सामने, वो सरासर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि वो झूठ है। क्योंकि कहानी का तो एंड होना है ना। जो कहानी आपके द्वारा लिखी गई है, उस कहानी का एंड आप लोगों को तो अभी समझ में आ नहीं रहा था। तो आप लोगों ने सोचा कि अब कुछ तो कैसे भी एंड हो, तो पब्लिक कूद गई उसमें।
लाइक गोरखप्रिया भौजी हुई, अलका जी हुई, दिव्या मंत्रा जी हुई, ये सब कूद गए आपके बीच में आपके सुलझाने के लिए। लेकिन क्या सुलझाने के लिए? कुछ मैटर था क्या? नहीं था। हंसी आ रही है मेरे को ना। बुद्धू उनको बनाना जो बन जाएंगे आपकी बातों से बुद्धू। हम लोग जैसे लोग आपकी बातों से बुद्धू नहीं बनेंगे। गोरखप्रिया भौजी सोच रही हैं कि मैटर था, अलका जी सोच रही हैं हाँ सच में मैटर था, तभी तो आज उनने कॉल किया होगा ना। आई थिंक अलका जी का ही कॉल था, क्योंकि मैं बातों से पहचान गई थी, क्योंकि मुझे अभी क्लियर नहीं था, क्योंकि उसमें कहीं भी लिखा नहीं आ रहा था कि कॉल किसका आया था। ठीक है, लेकिन आवाज़ से मुझे लग रहा था कि वो अलका जी ही थी, और वे ऑफ टॉकिंग से भी यही लग रहा था मुझे। तो कोई भी हो जिसने भी कॉल किया था वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है बात करना कि बात क्या हुई थी। तो बात जो हुई वही मैं आपको बता रही हूँ कि झूठी कसम खा ली गई है। लेकिन उस झूठ के पीछे इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसकी कसम खा रहे हैं। जाके एक बार उन लोगों के पास ज़रूर जाना जिनकी औलादें नहीं हैं, जिनको बच्चा नहीं होता। 17 मणियाँ पूजने के बाद, 17 भगवान पूजने के बाद भी बच्चे नहीं होते हैं। आपको आसानी से मिल गया, वो भी इतनी जल्दी मिल गया, इतना क्यूट बेबी मिल गया, तो आप उसका यूज़ कर रहे हो। बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसका हर्जाना बहुत जल्दी भुगतोगे, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। हर चीज़ का हिसाब होता है यहाँ पर, देर सवेर होता है लेकिन होता ज़रूर है यार। सही बोल रही हूँ ना दोस्तों मैं? यदि गलत लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि मैडम आप गलत बोल रही हो, क्योंकि ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इन लोगों के द्वारा ये कंटेंट दिया गया था, है ना। और हम सब उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप बोलोगे तो हम मान भी लेंगे, लेकिन ये लोग थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे ना उस चीज़ को। लेकिन इस कंटेंट में वो लाखों लोगों के इमोशन से खेल गए, वो मुझे खल रहा है और कुछ नहीं खल रहा है। सिर्फ मुझे उसी पे गुस्सा आती है कि इन्होंने भीख मांगी और लोगों ने इनको भीख दे भी दी, और भीख समझ के नहीं दी लोगों ने। मैं आपको ये बता दूं, आपने ज़रूर भीख मांगी थी, लोगों ने भीख समझ के नहीं दी। लोगों को दया आ गई तुम्हारे बच्चे के ऊपर। लोगों को यही लगा कि इसके दया तुम पर नहीं आई थी प्रिया, दया आई थी उस बच्चे पर, कि छोटा सा बच्चा है, एक औरत भटक रही है। लोगों को कहाँ मालूम था कि तुम झूठ बोल रही हो, कितना झूठ बोल रही हो। क्योंकि हर तुम्हारा ब्लॉग हमने देखा है, हर ब्लॉग में यही प्रतीत हुआ है कि पहले कहानी को सोचा गया है, फिर ब्लॉग शूट करा गया है। मैंने पहले भी बोला था कि घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना जब, तब कोई मोबाइल ऑन करने की किसी को समझ में भी नहीं आती। जब इतनी बुरी तरीके से लड़ाई होती है तब मोबाइल कहाँ पड़ा रहता है लोगों का, ये किसी को नहीं मालूम रहता है कि हमें वीडियो शूट करना है। एक हाथ में आप मोबाइल पकड़े हो, बाकायदा वीडियो शूट हो रहा है उस लड़ाई का। तो ये तो नहीं होता ना, इतना डाइजेस्ट नहीं होता। अब आप बोलोगे कि मैडम को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो यार नहीं होता है। जो सही है वो सही है, चाहे आप कुछ भी बोलो, मुझे गालियाँ दो, खूब लोग मुझे कल के एक कोई ने कमेंट में मुझे जूतियाँ भेजी हैं, मैं आपको बताऊँ, मतलब वो मुझे जूते फेंक के मारना चाह रही है। स्वागत है, मैंने लिख दिया, वेलकम है, मारिए, क्योंकि जो सच बोलता है उसके साथ यही होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। जो चीज़ मुझे दिख रही है वो चीज़ मैं सामने लेकर आ रही हूँ। झूठी कसम मत खाओ, बार बार बोल रही हूँ कि झूठी कसमें मत खाओ। देखो उनकी तरफ जिनके बच्चे नहीं होते हैं, बार बार यही बोल रही हूँ। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्दी और एक बहुत अच्छा ब्लॉग आपके सामने लेके आने वाली हूँ। हो सके तो वो ब्लॉग सुबह ज़रूर देखिएगा आप लोग 8 बजे। जिसको नीड है, जिसको आपने प्रिया रोहन जैसे लोगों की हेल्प करी है, लेकिन जिसको नीड हो विथ प्रूफ सारी चीज़ें आपके सामने मैं लेके आऊँगी, तो सुबह 8 बजे के ब्लॉग के लिए वेट ज़रूर करना और देखना कि एक लेडी कितना परेशान है अपने बच्चे को लेके, और वो सारा प्रूफ के साथ लेके आऊँगी। मैं प्रिया रोहन जैसी नहीं हूँ
कि उसके लिए कितनी हेल्प की ज़रूरत है। तो हेल्प करो। तो उन जैसे वो कुछ नहीं मांग रही मुँह से, मैं आपको फिर बोल दे रही हूँ, उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है अपने वीडियो में भी, कुछ में नहीं, सिर्फ उसका कॉल ही आया था मेरे पास। लेकिन वो मैं आप लोगों को सुबह के ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगी। तो सुबह वेट ज़रूर करना उस ब्लॉग का कि उसका बच्चा कितनी बड़ी बीमारी से गुजर रहा है ना। तो सुबह 8 बजे ज़रूर मेरा दूसरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, कल सुबह 8 बजे सब लोग, है ना। और उस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि उस तक जो नीडी पर्सन है ना, उस तक हेल्प पहुंच सके जिसको करना हो। किसी के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। और ना वो प्रिया जैसी भीख भी नहीं मांग रही है वो लेडी। तो मिलती हूँ मैं सुबह आपसे नए ब्लॉग के साथ, है ना। तो अभी के लिए नमस्ते। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।